जैन फ्रेंड्स, आज आप सभी के सामने पद्मावती नागमती वियोग खंड और सिंगल द्वीप खंड की व्याख्या उपस्थित है। जैसे कि ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने यही डिस्क्राइब किया था कि 57 खंडों में ये जो पद्मावती रचना है वो कैसे विभक्त है, और संपूर्ण कहानी को हमने सारांश के तौर पे बता दिया है। उसमें खंडों में कैसे कैसे विभक्त है, प्रत्येक खंड में क्या चीज़ें हैं, तो संपूर्णता के साथ मैंने विवरण दे दिया है। यहाँ से हम व्याख्या बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि अब हमें पूरी कहानी पता हो चुकी है। यहाँ पे देखिए नागमती वियोग खंड का जैसे है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे हैं पद्यांश जिनको हमको देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि नागमती चितौर पंथेरा प्यूजो गए फिरी किने फेरा, और कुछ कुछ अर्थ भी अब समझ में आएगा कि नागमती चितौर पंथेरा पीऊ जो गए फिरी किने फेरा, नागर नारी कहूँ बस पारा तेरी बिमोई मौसो चितुहारा, सुआ काल हुई ले गो पीऊ पीऊ नहीं लेत लेत बरजियो, भयऊ नारायण बावन करा राज करत वली राजा छारा, करन बान लीनव के छंदो भारत भयऊ झिलमिल आनंदो, मानत भोग गोपीचंद भोगी ले उपसवा जलंधर जोगी, ले काने बा अक्रूर आलोपी कठिन विछो जियहि किम गोपी, सारस जोरी किम हरि मारी गाऊं किन खग्गी, झुरी झुरी पांजरी धन बही विरह के लागी अग्गी। इन्हीं प्रस्तुत पंक्तियां हैं किसकी? सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी की प्रबंध काव्य है। यहाँ पे ये देखिए कि प्रस्तुत जो पंक्तियां ही सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, और ये जो रचना है वो कौन सा है? प्रबंधात्मक। तो प्रबंध काव्य पद्मावती के कौन से खंड से है? नागमती वियोग खंड से उद्धृत। पद्मावती में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपने प्रेम दृष्टि को कई प्रसंग के समावेश द्वारा व्यापकता दी है। इसमें सर्वप्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती की तड़प वियोग का है। इस पद में जायसी ने नागमती के विरह का मार्मिक अभिव्यंजना किया है। व्याख्या है कि नागमती का पति जो रत्नसेन, अब पूरी कहानी पता हो तो व्याख्या बहुत अच्छे से की जा सकती है, थोड़ा हिंट पाके, कि नागमती का पति रत्नसेन पद्मावती के प्रेम से वशीभूत होकर उस प्राप्ति के लिए सिंघल द्वीप चला गया है। नागमती रात दिन चित्तौड़ के मार्ग पर एक आंखें एक तक लगाए रहती क्योंकि उसका पति जब से यहाँ से गया है वो लौट कर वापस नहीं आया है, और नागमती रत्नसेन के वापस ना लौटने के कारण पर विचार करती है कि निश्चय ही जो मेरा पति है वो वहाँ पे पहुँचकर क्या हुआ है, किसी चतुर नारी के प्रेम पास में फंसकर मुझे भूल गया होगा, अथवा उस नारी ने अपनी मोहिनी मुद्रा दिखाकर उसके हृदय से मेरी स्मृति और भी भुला दी होगी। फिर नागमती आगे सोचती है कि जो हीरामन तोता हमारे यहाँ आया था वह तोता के रूप में साक्षात काल ही तो था जो मेरे पति का हरण कर ले गया। वह तोता मेरे प्रिय को मुझसे ना लेता, भले ही मेरे प्राण ले लेता। तो उसकी ये तड़प में है कि हीरामन तोता जो है जो आया था, और उसने ही तो पद्मावती के बारे में बताया, नहीं तो राजा रत्नसेन जाते ही नहीं, वो तो नागमती के पास ही रहते। तो उसका कहना ये है कि अगर उसको लेना था तो मेरे प्राण ले लेते, उनको क्यों ले गए, मेरे प्रिय को क्यों ले गए। विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि के अपहरण कर लिए थे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ लिया गया है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के राज्य का अपहरण कर लिया था। कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके परशुराम से उनका ब्रह्मास्त्र बाण मांग लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान देवराज इंद्र ने कर्ण से सूर्य द्वारा जो उनका प्रदत्त अलौकिक अक्षय कवच, जिनसे उनकी सुरक्षा का गारंटी था, उसको मांग लिया था। उसी प्रकार यह तोता भी मुझसे मेरे पति मांग ले गया। भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को योगी जालंधर ने फुसला बेलाकर भोगी से योगी बना दिया था। अक्रूर आतुर गोपियों से उनका कृष्ण छीन कर ले गया और उन्हें विरह की पीड़ा में तड़पने के लिए छोड़ दिया। किंतु कोई उन गोपियों को बताए कि कृष्ण से वियुक्त होकर वे कैसे जीवित रहे। इसी प्रकार वह तोता मेरे पति को लेकर लुप्त हो गया। मैं भयंकर विरह पीड़ा में तड़प रही हूँ, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए कहा गया कि जायसी ने जो नागमती की विरह का मार्मिक अभिव्यंजना किया है वो अतुलनीय है। उसमें विरह व्यंजन जो है विरह की पीड़ा में व्यथित नारी को
देखिए यहाँ तुलना का रूप कैसे है कि वो मुझे ले जाता, मेरा प्राण ले जाता, और उसने ये भी कहा है कि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है। ऐसा हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो विष्णु वामन कर्ण ने ब्राह्मण के साथ होना, या देवराज इंद्र द्वारा इनके द्वारा मांगा जाना, ये जो अक्रूर आया था, जो कृष्ण की गोपियाँ थी, गोपियाँ कैसे विरह वर्णन में, या राधा कैसे जी रही होंगी, क्योंकि अक्रूर जो है कृष्ण को लेके चले गए थे। तो वही काम तोता मेरे पति के साथ किया है। तो इन पंक्तियों में विरहानुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इसी मार्मिकता के कारण शुक्ल ने जायसी की विरह वर्णन को जो है हिंदी साहित्य, क्योंकि यह अद्वितीय वस्तु लग भी रही है, इन्हीं पंक्तियों में विरहानुभूति का तो अत्यंत मार्मिक चित्रण है। और इसी मार्मिकता के कारण किसने कहा है, इसी मार्मिकता के कारण शुक्ल ने जायसी की विरह वर्णन को हिंदी साहित्य का, शुक्ल ने कहा है हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है इनका विरह वर्णन। ये पंक्तियां जो है गृहस्थिक तथा एकनिष्ठ प्रेम का निर्दर्शन करती हैं। कवि ने नागमती के विरह को सामान्य नारी के समान ही चित्रित किया है, और ऐसा करके उसकी प्रभाव क्षमता में अद्भुत अभिवृद्धि की है। भारतीय कथाओं का उपयोग सूफी काव्यधारा की विशेषता है जो इन पंक्तियों में दिखाई देती है। तो विशेष तौर पे देखिए कि आपको संदर्भ में कि प्रस्तुत जो काव्य रचना है वो कहाँ से लिया गया है, प्रबंधात्मक है कि नहीं है, प्रस्तुत रचना में क्या चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, और विशेष तौर पे कि जैसे शुक्ल का ये कि इनके जो विरह वर्णन को अद्वितीय कहा गया विशेष तौर पे, साथ ही साथ इसमें गृहस्थिक जीवन और एकनिष्ठ प्रेम की बातें। कवि ने नागमती की विरह को सामान्य नारी के विरह के समान ही चित्रित किया, और ऐसा करके उसकी प्रभाव क्षमता में अद्भुत अभिवृद्धि इसलिए की क्योंकि वो एक रानी है, और एक रानी का भी जीवन सामान्य नारियों की तरह है, उसका विरह वर्णन भी सामान्य लोगों की तरह है, कुछ ऐसा नहीं कर दिया गया कि अलौकिक विरह वर्णन टाइप में है। तो इससे ये बिल्कुल मतलब इसमें कुछ कृत्रिमता भावबोध नहीं होता है, जो भी लगता है कि हाँ ये चीज़ नेचुरल है, सामान्य है। आगे जो पंक्तियाँ हैं कि प्यू वियोग अस बाहुर जीव पपीहा तस बोले प्यू प्यू, अधिक काम दग्धे सो रामा हरि जो ले सो गयो पियनामा, विरह बान तस लाग न डोले रकत पचीसी भिजितन चोली, सखी ही हेरी हार मैन मारी हार परान तजे अब नारी। यानी प्यू वियोग बस बाहुर जियो पपीहा तस बोले प्यू प्यू, खिन एक आओ पेट महश्वासा खिनही जाई सब होई निराशा, पौनो डोले सिंचे चोला पहरक समुझ नारी मुख बोला, प्राण पयान होत के राखा को मिलाओ चात्रिक के भाखा, आह जो मारी विरह की आग उठी ते हाँक। इन्हीं जायसी द्वारा ये अद्भुत जो पंक्तियाँ हैं ये प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए, प्रेम दृष्टि के प्रसंगों को समावेश करते हुए नागमती की विरह की मार्मिक अभिव्यंजना इस प्रकार करती हैं कि जो पपीहा होता है, पपीहा वो हर क्षण पपीहे की भांति प्यू प्यू पुकारती है। क्यों? क्योंकि पति वियोग में इतनी बावली हो चुकी हैं कि वो हर क्षण जैसे पपीहा बोलता रहता है उसी भांति प्यू प्यू पुकारती रहती है। वह रमणी अत्यधिक काम की चेतना में जल रही थी। वह हीरामन तोता उसके पति को ले जाकर एक तरह से उसके प्राण को ही लेकर चला गया है, और ऐसी दशा बता रहे हैं कि अभी क्या है कि उसकी स्थिति इस तरीके से विरह रूपी बाढ़ ऐसा लगा हुआ है कि वो कामदेव के पूरी वसूभूत हो गई है, और वह कांप कांप पर अपने प्राण त्याग देगी। ऐसा उसके शरीर में क्षण भर के लिए सांस जो उत्पन्न होता है और फिर तुरंत चला जाता है। मतलब उसकी वियोग स्थिति का वर्णन बहुत ही दयनीय है कि जिसे सखियां देखकर निराश होती हैं कि नागमती का क्या हाल हो गया है। उसको बेहोश देखकर सखियां उस पर पंखे से हवा करते रहती हैं, और वियोग में जाते उसके प्राण को किसने बचा लिया, अब मुझे चातकी का स्वप्रियतम रूपी मेघ सा कौन मिलवाएगा। कभी कहते हैं कि नागमती ने जब विरह से भरकर आह भरी तो उसने मतलब इतना अतिशयोक्ति वाला वर्णन यहाँ पे हो गया है कि नागमती ने जब विरह से भरकर आह भरी तो उससे अग्नि निकलने लगी। उसे विरहाग्नि के कारण उसके शरीर में जीव रूपी जो हंस था उसके पंख जल गए, और परिणाम स्वरूप थक कर वह शरीर में ही रह गए। तो ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हुआ। और ये चीज़ आप देखो कि फारसी जो प्रेमाख्यानक विशेषता है, विरह जीवन जो है
और विरह वर्णन में ऊहात्मक शैली का प्रयोग है। यह फारसी प्रेमाख्यानक की विशेषता भी है, लेकिन नागमती का वियोग परिस्थिति जन्य है, इसलिए विरह की गंभीरता क्षरित नहीं हुई है। इन पंक्तियों की भाषा अवधी है। बाहुर, अहरि और दगवे जैसे ठेठ शब्दों के प्रयोग से यहाँ जीवंतता आई है, और रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार, छंद, चौपाई और दोहा, इन सब का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कहते हैं पाठ महादे हिय नहारू, समझू जू चित चेतु सम्हारू, भंवर कवल संग होय न परावा, सावरी नेह मालती पह आवा, पीयू सेवती सौ जेस प्रीति, टेक प्यास बाद जो थीती, धरती जैसे गगन के नेहा, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा, पुनि वसंत ऋतु आओ नबेली, सो रसो मधुकर सो बोली, बेली जान अस जीव करस तू नारी, दोहे तरवर पुन उठे सभारी, दिन 10 जल सूखा का नंसा, पूनी सोई सरवर कोई हंसा, मिलही जो बिछुरे सजना गई गई, भेंट गहन तपनी मिरग सिर, जे संवही अदर तेह पलवंत। प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती ने अपने पति के वियोग में जल रही अभिव्यक्ति को दी है। दासियां और सेविकाएं उसके इस हालत को देखकर बहुत ही चिंतित हैं और वे नागमती के विभिन्न प्रकार से कि नागमती को किस प्रकार सांत्वना दिया जाए, वो अपने पूर्व जीवन में वापस आ सके। कहती हैं कि हे रानी, आप निराश नहीं होइए, हृदय में हार नहीं मानिए, अपने चित्त को स्थिर रखिए, आपका पति सिर्फ आपका है। वे उदाहरण देते हुए कहती हैं कि कमलिनी के पास जाकर भी भौरा अपनी मालती को नहीं भूलता, पुनः उसके प्रेम पास में बदकर वापस अपना मालती जो है, अपनी मालती उसके पास आता है। अर्थात यदि राजा रत्नसेन किसी अन्य नारी के मोहाकर्षण में फंस भी गए हैं तो भी निराश अथवा दुखी होने की बात नहीं है, वे अवश्य ही शीघ्र प्रेम को स्मरण करके वापस आपके पास आएंगे। वे कहते हैं जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र की आस में अपने प्यास को दबाए रखता है, उसी प्रकार आप भी अपने हृदय को रत्नसेन के प्रेम में एकनिष्ठ बनाए रखें, अपने मन में धैर्य धारण करें, विचलित मत होने दें। दासियां नागमती को समझाने के लिए एक अन्य उदाहरण भी देते हुए ये कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी आकाश से प्रेम करते हैं तो आकाश वर्षा ऋतु में प्रतिदिन स्वरूप मेघों को वर्षा कर पृथ्वी को अपने प्रेम रस से अपलावित कर देता है, उसी प्रकार राजा रत्नसेन भी अपने प्रेम से आपके हृदय को अपलावित कर देंगे। दासियां कहती हैं कि तब फिर आपके जीवन में वसंत का नवल रस फूट पड़ेगा, वही भ्रमर रूपी राजा रत्नसेन होंगे और लताओं के रूप में आप होंगी। अर्थात समय बीतने पर जो है ये निराशा हताशा जो है पति लौट आएगा और आप पूर्व की स्थिति में फिर से हो जाएंगी। इसलिए हे सुंदरी, अपने मन को हताश नहीं करिए, आपका यह शरीर रूपी जो तरुवर पुनः पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में दग्ध होकर तरुवर भी पुनः संभल उठते हैं। मतलब गर्मी में अगर आप देखिए तो पेड़ भी कह रहे हैं कि जल की स्थिति जल के उनके पतझड़ की स्थिति हो जाती है, वो हरे भरे नहीं रह जाते हैं। 10 दिनों के लिए यदि सरोवर सूख भी गया तो क्या हुआ, वर्षा ऋतु आते ही वह लबालब भर जाएगा और उसका आकर्षण पुनः वापस आ जाएगा। जो हंस उसे छोड़कर दूर चले गए थे वो भी पुनः आकर्षित होकर वापस आ जाएंगे। दासिया कहती है कि जब विछुड़े जन आपस में मिलते हैं तो बाहों में भरकर एक दूसरे को स्नेह से आह्लादित कर देते हैं। जिस प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र के ताप को सहता है वह आर्द्र नक्षत्र के आने पर पुनः आनंदित हो उठता है, ठीक उसी प्रकार महारानी आपके भी विरह के दिन समाप्त हो जाएंगे और एक दिन राजा रत्नसेन लौटकर आपको भी अपने प्रेम रस से अपलावित कर देंगे। इस तरह इन पंक्तियों में सखी के द्वारा नागमती को प्रबोधन दिया जा रहा है। प्रबोधन दुख को हल्का करने और इसे सहने की सामर्थ्य देने की क्षमता अवश्य रखते हैं। सखी प्रकृति और परंपरा से प्राप्त अनुभवों के माध्यम से नागमती के मन में जीवन की जो गतिशीलता है और परिस्थितियों को परिवर्तनशीलता के प्रति विश्वास जगाती हैं। सखी यहाँ वियोग को प्रेम की परिपक्वता और अनुभूति की प्रगाढ़ता के लिए रचनात्मक अवसर देती हैं। तो मतलब यही कि पंक्ति में यही है कि सखी के द्वारा नागमती को प्रबोधन दिया जा रहा है कि दुख को हल्का करना और इसे सहने का सामर्थ्य होना चाहिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पंक्तियाँ जैसी कि लोक धर्मिता और प्रकृति को देखने की सूक्ष्म दृष्टि को भी बयां करती है। बाकी अलंकार भाषा जो है इसमें भाषा अवधि है, उपमा अलंकार, दृष्टांत, छंद, चौपाई ये सभी हैं। आगे है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध तलबाजा, घूमे श्याम धौरे धन दोए, सेत धुजा बंगु पति दिखाए, खरक बीज चमके चौ ओरा बुंद, बान बरिसे घनकोरा, अद्र लाख बीज भूई लेई, मोई पिय बिन को आदर देई, ओने घटा आई चौफेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीहू, करही पेज घट रहे न जो।
मतलब चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। प्रस्तुत पंक्ति में नागमती ने अपने विरह की अभिव्यक्ति में आषाढ़ के महीनों को लिया है। जैसे आषाढ़ का एक दिन नाटक भी आप पढ़ते हैं, कालिदास और मल्लिका के प्रेम की कहानी। यहाँ पे भी नागमती के वियोग वर्णन को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पे आषाढ़ के एक दिन को लिया गया है, उसकी छटा को बिखेरा गया है कि आषाढ़ का महीना आ चुका है, आकाश में बादल इस प्रकार गरज रहे हैं मानो विरह ने मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए दुखों की सेना इकट्ठा कर ली है और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। आकाश में धूमिल काले और सफ़ेद रंग के बादल इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनके बीच उड़ती हुई बगुलों की पंक्तियां ऐसी मालूम सी पड़ती जैसे श्वेत पताका फहरा रही हैं। बिजलियों का चमकना ऐसा लगता है मानो शत्रु जो होता है वो तीक्ष्ण बाण वर्षा कर रहा हो। आर्द्रा नक्षत्र आ गया है, खेत बोए जाने लगे हैं, किंतु प्रियतम के बिना मुझे कौन आदर दे। घटाएं उमड़ घुमड़ कर कामोदीप्त कर रही हैं, स्वामी तुम आकर इनसे मेरी रक्षा करो। ऐसे कठिन समय में मेढक, मोर, कोयल और पपीहे सभी शोर करके मेरी विरह वेदना को इस कदर बढ़ा रहे हैं कि लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। पुष्प नक्षत्र आ चुका है, किंतु मैं स्वामी के बिना अपने घर में अकेली हूँ। जब घनघोर वर्षा होगी तब कौन हमारे छप्पर की मरम्मत करेगा और हमारी सुरक्षा करेगा। ऐसे सुहावने मौसम में जिन स्त्रियों के पति उनके घर में वो गर्भ में फूल ही नहीं समा रहे, लेकिन मेरे प्रियतम तो परदेश में, इसलिए मैं अपना सारा सुख भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पे ही कि 12 मासा का वर्णन किया गया, अलग अलग जो ऋतुओं का एक अपना अलग अंदाज होता है। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत ही सौंदर्य रूप में अपने किया गया है। सौंदर्य और संयोग का ये ऋतु जो है वर्षा ऋतु, 12 मासा वर्णन की परंपरा में नागमती के वियोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी पवित्रता व सात्विकता है, जो पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा जैसी पंक्तियों में नजर आता है। विरह वर्णन की एक विशिष्टता ये भी होती है कि इसमें विशिष्ट जन और साधारण जन का अंतराल लुप्त हो गया है। वो चीज़ नागमती में दिखता है कि वो सामान्य जन के ही तरह, जो सामान्य जन की स्त्रियां होती हैं, जिस प्रकार उनका व्यवहार होता है, जिन प्रकार उनकी तड़प होती है, उसमें कुछ भी एक रानी की तड़प और सामान्य स्त्रियों की तड़प में कुछ भी अंतर नहीं किया गया है। नहीं तो फिर ये रहता ना कि अगर रानी का रानीपन झलकता तो फिर वो इतना ज़्यादा जन केंद्रित नहीं हो पाता। यहाँ पे विरह को बहुत ही साधारणीकरण का रूप दिया गया है, रानीपन को नहीं नारीपन को उभारा गया है, ये चीज़ है। प्रकृति के उपयोग की दृष्टि ये पंक्तियाँ अत्यंत सुंदर हैं। ये पंक्तियाँ एक विशेष दृष्टि से देखने पर मध्यकालीन नारी की वास्तविक जो स्थिति है उसको भी उजागर करती हैं। इन पंक्तियों की भाषा कैसी है, तो भाषा जो है ठेठ अवधि है और इनमें निहित माधुर्य का एक बड़ा कारण है ठेठ भाषा का अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रयोग। इस दृष्टि से जैसी की अवधि तुलसी की अवधि से जो है काफ़ी अलग है, क्योंकि तुलसी ने संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढाला है। छंद का प्रयोग कड़वक शैली का है। कड़वक शैली जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे को धत्ता दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दर्शनीय है। आगे की सावन बरिस में अतिवानी ही भरई हो बिरहु झुरने झुरानी। सावन बरिस मतलब सावन बरसने की बात, में अतिवानी ही भरई हो बिरह झुरानी। लागू पुनर्वसु प्यो न देखा, भय बहुरी कह कंत सरेखा। रकत के आंसू भरे भुई टूटी। कौन से आंसू हैं? रकत के। रेगी चली जन बिर बिहुटी, सखिन रचा प्यू संग हिंडोला। हरिहर भोई कुसुम्बित अंचोला, ही हिंडोल जैसे डोले मारे। विरह झुलाव दे झंकोरा, बाट असूज अथाह गंभीरा। जीव बाहुर बा भवे भवीरा, जग बल बुड़ी जहाँ लागी ताकी। मोर नाव खेवक बिन थाकी, पर्वत समुद्र अगम विच न बेहड़ धनठंग। किमि किरे भेठौ कन तोहि न मोही न पंख। प्रसंगवश ये बताया गया है कि सावन जो घनघोर घटा छा गई है, वर्षा आ गई है, जिससे धानों के खेतों में पानी भर गया, किंतु दूसरी ओर विरह के ताप से मैं तो शुष्क होती चली गई। पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया और तब भी मुझे प्रियतम का दर्शन नहीं हो पाया। वे ज्ञानी और समझदार हैं,
वे जानते हैं कि ऐसे मौसम में विरह और काम वेदना स्त्रियों को किस कदर सताती है। संभव है कि वे इस नक्षत्र को नहीं देख पाए हों, अन्यथा वे शीघ्र वापस लौटकर मुझे अपनी प्रेम सुधा से नहला डालते। मेरे नेत्रों से रक्त की आंसू टपक टपक कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वीर बहुटिया जमीन पर रेंग रही हो। मेरी सखियों ने अपने पति के साथ झूला झूलना आरंभ कर दिया। उन्होंने कुसुम्भी वस्त्र धारण कर लिया और हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा यह हृदय झूले के समान इधर से इधर, मतलब मेरा हृदय झूले के समान इधर से उधर हो रहा है। इसे कहीं आश्रय नहीं मिल पा रहा है। मन व्यथित है, विक्षिप्त है, पागल है, भंभीरी मक्खी के समान इधर उधर चक्कर काट रहा है। मुझे कहीं मार्ग नहीं दिखता, चारों ओर दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ अथाह जलराशि। ऐसे में मेरी जीवन नैया बिना मल्लाह के अर्थात बिना प्रियतम के कौन खेवेगा। नागमती अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहती है, हे प्रियतम, तुम तक पहुंचने वाले ये मार्ग में न जाने कितने दुर्गम पर्वत, सागर, बिहड़ और घने जंगल होंगे। इन्हें पार कर मैं तुमसे कैसे मिलूं? न मेरे इतने क्षमतावान पैर हैं और ना ही पंख। तुम्हारी विरह में मैं इतनी आसक्त और दुर्बल हो चुकी हूँ कि मेरे लिए तुम तक पहुँचना भी असंभव सा प्रतीत होता है। तो प्रस्तुत पंक्ति में जायसी ने जो है नागमती के माध्यम से मध्ययुगीन जो स्त्री की वियोगजन यातना होती है, वियोगजन यातना, निरवलौता और निर्विकल्पता की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया है। झूला झूलना यानी अपने प्रियतम के साथ जो है सावन का झूला झूलना, सावन की मेघ दृश्य से धरती का जलमग्न होना, जैसे अनेक प्रसंग के माध्यम से यातना का उजागर किया है कि मन में कितना प्रिय से मिलने की आकांक्षा है। वियोग दशा में नागमती की आंखों से गिरने वाले रक्त के आंसू ही मानो पृथ्वी पर रेंगने वाली वीर बहुटियां हों। इस प्रसंग में उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार तो है ही, या कवि की मौलिक कल्पनाशीलता, लोक धर्मिता और प्रकृति परिवीक्षण शक्ति का भी परिचायक है। प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। अवध चंचल के ठेठ देशज शब्द और मुहावरों के प्रयोग से इसमें जीवंतता आई है। जायसी ने नागमती वियोग वर्णन के प्रसंग में 12 मासा का वर्णन का जो प्रचलन है, काव्य रूढ़ि का रचनात्मक यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हम लोगों का बड़ा है और निरंतर इसको करते रहना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए यही है, आप लोग अपना प्यार बनाते रहिए, बनाए रहिए और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए और चीज़ों को स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो अगर प्रोत्साहन मिलता है तो प्रोत्साहन से कार्य में दुगना समर्पण आ जाता है। समर्पण तो है ही काम के प्रति, लेकिन दुगना आ जाता है, तो वो चीज़ रहेगा। और बाकी जैसा भी हो आप अपना अवगत कराते रहिएगा कि कोई समस्या है, कैसे हमें इन चीज़ों को करना है। धन्यवाद।